इस मूवी के शुरुआती में हम देखते हैं एक बूढ़े व्यक्ति को जो कि कुछ गुंडों से अपने आप को बचाकर भाग रहा होता है और वो बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा होता है उसे एक वैन कुचलकर चली जाती है और बूढ़े व्यक्ति की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब हम एक कमांडर को देखते हैं जहां पर हमें ये पता चलता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति उस कमांडर का पिता होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कमांडर अपने घर पर गया होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि मेरे पिताजी मर गए हैं, जहां पर हमें ये पता चलता है कि उसके पिताजी उसके साथ नहीं रहते थे और वे एक स्पाई एजेंट थे, जिस वजह से ही उनकी मौत हुई होगी और उन्हें ज्यादा फर्क भी नहीं पता चलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कमांडर की वाइफ जो कि उससे कहती है क्या तुमने अपने भाई को खबर किया, जहां पर हमें ये पता चलता है कि इसके अपने भाई के साथ भी नहीं बनती है। और तभी हमें उसका भाई जॉनी दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया होता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है तुम पुलिस वालों के पास तो जरा सा भी वक्त नहीं होता है, क्या तुम्हें ये भी याद है कि आज क्या है। जिस पर जॉनी को याद नहीं होता है और वो बातों को बहलाने लगता है, जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है आज मेरा बर्थडे है और तुम्हें मेरा बर्थडे भी याद नहीं है। और इस बात को कहने के बाद उससे झगड़कर वहां से निकल जाती है। जिसके बाद जॉनी बोलता है कि अब ये भी छोड़कर चली गई। इससे हमें ये पता चलता है कि इससे जो भी लोग प्यार करते हैं वो इसे छोड़कर चले जाते हैं। और तभी जॉनी को उसकी भाभी का कॉल आता है, जिस पर उसकी भाभी कॉल पर उसे बताती है कि तुम्हारे पिताजी का मौत हो चुका है और उनके फ्यूनरल पे तुम्हें आना है। और फिर तभी जॉनी के घर में हम देखते हैं कुछ गुंडे घुस आए होते हैं जो कि उससे किसी पार्सल के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर जॉनी कहता है मुझे किसी पार्सल के बारे में नहीं मालूम है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो जॉनी को धमकी देता है और कहता है अगर तुमने पार्सल नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जॉनी और उसके बीच फाइट होने लगती है, जिसमें जॉनी उन दोनों को एक एक कर मार डालता है। और अब हमें कमांडर के फादर का फ्यूनरल का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर कमांडर अपनी फैमिली और अपनी बहन के साथ होता है और उसकी वाइफ उसके भाई का आने का इंतजार कर रही होती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर जॉनी आ चुका है और आने के बाद आपस में उन दोनों भाइयों की नहीं बनने के वजह से तू मैं हो जाती है, जिसमें वे लोग आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा भी करते हैं। जिसके बाद कमांडर जॉनी से बताता है कि हमारे पिताजी की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई है, जिस पर जॉनी साफ साफ मना कर देता है और कहता है नहीं, उनका किसी ने मर्डर किया है, क्योंकि मेरे घर पे कुछ गुंडे आए थे जो कि किसी पार्सल के बारे में पूछ रहे थे जो कि पिताजी ने मेरे यहाँ भेजे थे। लेकिन जॉनी कहता है वैसा कोई पार्सल मेरे पास आया तो नहीं था। जिसके बाद हम उनके घर का सीन देखते हैं जहाँ पर फिर से वे लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और यहीं पर हमें पता चलता है कि ये लोग स्टेप ब्रदर हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं वे दोनों भाई घर से बाहर एक साथ आए होते हैं और जिस पर कमांडर कहता है अब उनको किसी ने मार ही दिया तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो वे हमारे साथ नहीं रहते थे। जिस पे जॉनी कमांडर से कहता है मैं आज तक अपने माँ के कातिल को तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन पिताजी के कातिल को जरूर ढूंढूंगा और उसे मार दूंगा। ये बातें कहकर जॉनी वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं एक बार में जहां पर ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करते ही वो ब्लैंक आउट हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी होश खुलती है वो अपने सामने मिस्टर के को देखता है जिनसे उसकी पुरानी दुश्मनी थी, जिस पर मिस्टर के उसे पीटते हैं और उसे धमकी देते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हें अगली बार मार दूंगा, तुम्हारे पास 7 दिनों का वक्त है। जिसके बाद हम कमांडर को देखते हैं जहां पर वो किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहा होता है, जहां पर वो अनजान व्यक्ति उससे कहता है तुम्हारे पिता की मौत सड़क दुर्घटना में हुई है। अगेन हम जिमी को देखते हैं जो कि एक घर पर आया होता है जो कि उसके पिता का होता है, जहां पर वो कुछ चीजों को ढूंढ रहा होता है। उसी दरमियान उसे गन मिलती है। जिसके बाद तभी वहां पर एक लड़का आता है जो कि जिमी को देखने के बाद डर कर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद जिमी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद हमें पता चलता है वो लड़का जिमी के पिता के लिए काम किया करता था। एक बार फिर हम कमांडर को देखते हैं। कमांडर उसी जगह पर आया हुआ होता है जहां पर उसके पिता की मौत हुई होती है और उसकी नजर एक सीसीटीवी कैमरा पे जाती है। जिसके बाद वो बार के अंदर जाता है, उस
सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के लिए, जहां पर बार रिसेप्शनिस्ट उसे कैमरे की एक्सेस देने से मना कर देता है। जिसके बाद कमांडर उन लोगों को बुरी तरीके से पीटता है और वहां से कैमरे की एक्सेस लेकर निकल जाता है। जिसके बाद सीन में हम एक बार फिर से देखते हैं जहां पर जिमी ने अपनी बहन को कॉल किया होता है और वो किसी नक्शे के बारे में अपनी बहन से बताता है जो कि उसके पिता के घर पे उसे मिला हुआ होता है। और तभी हम अचानक से देखते हैं वहां पर जिमी का बड़ा भाई कमांडर भी अब पहुंच चुका हुआ होता है। जिसके बाद वे दोनों बैठकर उस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करते हैं जहां पर उन्हें उस ब्लू गाड़ी के बारे में मालूम चलता है। जिसके बाद वे लोग गाड़ी के ओनर का पता करने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके बाद तभी उनके ऊपर कुछ गुंडे हमला करते हैं, जिसके दौरान उनके बीच फाइट होती है और वे लोग उन गुंडों को मार देते हैं। जिस पर ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये प्लान मर्डर था उनके पिताजी का। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक एक्सीडेंट स्पॉट पे पुलिस वाले उन लोगों को बुलाते हैं और वही वैन वहां पर होती है जिस वैन से उसके पिता की रोड एक्सीडेंट हुई थी। जिसके बाद ये तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि उनके पिता के मर्डर के पीछे किसी बड़े व्यक्ति का हाथ है जो कि सबूतों को मिटा रहा होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वे लोग एक पार्टी में गए होते हैं जहां पर उन्होंने अपने वेशभूषा को एक वेटर की तरह बनाया हुआ होता है। जहां पर हम देखते हैं कि कमांडर जो कि बर्तन साफ कर रहा होता है, तभी कुछ जापानीज उसके पास आते हैं और उससे एक बाउल मांगते हैं। जिसके बाद वे जापानीज ड्रग इंजेक्ट करते हैं अपने अंदर और हम इधर देखते हैं कि जिमी एक औरत के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है और उसे ये नहीं मालूम होता है कि वो जिसके साथ फ्लर्टिंग कर रहा है वो जिसने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया है उसकी ही वाइफ है होती है। फ्लर्टिंग के दौरान जिमी को मालूम चलता है कि जिमी के पिताजी उस औरत के लिए भी काम कर रहे होते हैं, जिस पर उस औरत ने अपने पति पर नजर रखने के लिए उसके पिता को काम दिया हुआ होता है। और तभी उस पार्टी के ओनर को भी ये मालूम चल जाता है कि जिमी और उसके भाई यहाँ पर जासूस बनकर आए होते हैं। जिसके बाद उसके गार्ड उन लोगों को पकड़कर उसके सामने ले जाते हैं जहाँ पर वो व्यक्ति जिमी और उसके भाई से कहता है कि तुम्हारे पिता मेरे लिए भी काम किया करते थे और मैंने उनसे मेरी वाइफ के ऊपर नजर रखने के लिए कहा होता है। जिसके बाद वो व्यक्ति उन लोगों को वहां से निकाल देता है। जिसके बाद जिमी देखता है कि वो जिस औरत के साथ फ्लर्टिंग कर रहा होता है उसे उसके पति ने मरवा दिया होता है। जिसके बाद जिमी गुस्से में उस व्यक्ति के घर पे जाता है और सभी गार्ड्स को मारते हुए वो जिमी उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और उससे कहता है तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा, पक्का तुमने ही मेरे डैड को मारा होगा। जिसके बाद वो व्यक्ति पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट करवा देता है। जिसके बाद हम जिमी को जेल में देखते हैं जहां पर हम देखते हैं उसकी बहन के कहने पर गवर्नर जो कि उसके पिता के दोस्त भी थे वो वहां पर उसे वहां से निकलवाने के लिए आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जिमी अब जेल से निकल गया होता है और वो अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होता है जिसमें कमांडर जिमी को बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है और फिर लड़ाई के बाद वे लोग आपस के सभी गिले शिकवों को मिटा लेते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक साथ होकर अपने घर पर जाते हैं जहां पर जिमी को उसकी गर्लफ्रेंड ने कॉल किया होता है जो कि छोड़कर स्टार्टिंग में चली गई होती है। वो बताती है कि तुम्हारे घर पर एक पार्सल आया हुआ है, जिस पर जिमी उसे खोलने से मना करता है और उसे किसी लोकेशन पे बुलाता है। जब वे लोग उस लोकेशन पे पहुंचते हैं तो जिमी को वो पार्सल देती है जिससे एक पेन ड्राइव निकलता है। जिसके बाद जिमी उसी लड़के को वो पेन ड्राइव देता है जो कि उसके पिता के साथ काम करता था और उससे जिमी कहता है इस पेन ड्राइव को चेक करो और बताओ कि इस पेन ड्राइव के अंदर क्या है। और वे लोग गाड़ी से जा रहे ही होते हैं तभी उन पर कुछ लोग पीछे से हमला कर देते हैं जिसमें उन लोगों के बीच फाइट होने लगती है और उसी फाइट के बीच वो लड़का उस फाइल को भी खोल लेता है। जिसके बाद उस फाइल को खोलने के बाद पता चलता है कि रॉबी और गवर्नर दोनों मिलकर किसी आइलैंड पर एक ऐसे पब को खोल रहे थे जहां पर गैम्बलिंग लीगल करवाने के चक्कर में थे और उस आइलैंड पर इलीगल काम करने वाले थे जिसमें गवर्नर भी उनके साथ मिला हुआ होता है और गवर्नर के पास जितने भी पैसे ट्रांसफर हुए होते हैं उसके सभी
प्रूफ्स उसमें होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वे लोग अपने घर पर वापस आए होते हैं, जहां पर वाइफ और बच्चों को ढूंढने लगता है, जिस पर हम देखते हैं कि उसका बच्चा छुपा हुआ होता है किचन के अंदर और उसके बच्चे बताते हैं कि मॉम। जिसके बाद हम देखते हैं जॉनी और उसका भाई दोनों फाइट के लिए तैयार हो रहे होते हैं और अपने साथ ढेर सारी गन्स और जैकेट ले लेते हैं। जिसके बाद वे लोग रॉबी के आइलैंड पे पहुंचते हैं और रॉबी के पैलेस के अंदर धीरे धीरे छुपकर और चुराकर घुस रहे होते हैं और एक एक कर सभी गुंडों को मार रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वे लोग सभी को एक एक कर मारकर आगे बढ़ रहे होते हैं और रॉबी जो कि अपने लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं आता है, जिसके वजह से रॉबी वहां से भागने लगता है। और हम देखते हैं कमांडर अब अपनी वाइफ के पास पहुंच गया होता है और उसे वहां से आजाद करता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिमी जो कि रॉबी के पीछे गया हुआ होता है अपने पिता का बदला लेने के लिए। और हम देखते हैं यहाँ पर अब जैपनीज भी कमांडर के पास आ गया होता है। जिसके बाद जैपनीज और कमांडर आपस में लड़ने लगते हैं और वहीं जिमी भी रॉबी को भागने से रोकता है। और इसके बाद हम देखते हैं उन लोगों के बीच एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम देखते हैं कमांडर ने अब जैपनीज को मार दिया हुआ होता है और वहीं पर हम देखते हैं जिमी को जो कि रॉबी से फाइट में हार रहा होता है, वो उससे लड़ाई में नहीं जीत पा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं जिमी ने ग्रेनेड का पिन फाइट के दौरान खींच दिया होता है, जिस वजह से वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है जिसमें रॉबी मारा जाता है और जिमी भी पानी के नीचे गिर गया होता है। तभी वहां पर कमांडर भी पहुंच गया होता है, जिसने जिमी को पानी में गिरते हुए देख लिया होता है और उसे बाहर पानी से निकाल लेता है और उसे बचा लेता है। गवर्नर भी पकड़ा गया होता है पुलिस के द्वारा, जो कि जिमी और कमांडर से कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, पिता के जैसा हूँ, तुम तो बताओ इन्हें कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हारा कितना ख्याल रखा, मैं तो तुम्हें हमेशा बचाता था। लेकिन ये लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और पुलिस गवर्नर को ले जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।